तजहु सियाणप सुरजनहु सिमरहु हर हर राय। एक आस हर मन रखहु नानक दुख भरम भौ जाए। गुरुमुखो गुरुवाणी में वर्णन आता है कि संत महापुरुष फरमाते हैं, अपनी चतुराई व अक्लमंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो, उससे नेह लगाओ, फिर तुम्हें दुख कभी नहीं सताएगा, भरम और भय नहीं रहेगा, तुम हर जगह से सुरक्षित हो जाओगे। यह सहज और आसान फार्मूला है, मगर हर एक इंसान इसे अपनाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के वचनों पर अमल करेगा। इस तरह उसका निश्चय दृढ़ होता जाएगा। इंसान जब इष्ट देव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है और हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है, तो समझो उसके दुख दर्द सब नाश हो गए, सब दुख खत्म हो गए। काल कर्म का गम नहीं पहुँचे ब्रह्मबान, दूलन चरण शरण रहूं क्षेम कुशल स्थान। संत दूलन दास जी कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोर नहीं चलता, भरम दुख अंदेशों का इंसान पर कोई दाव नहीं चलता। जीव पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है जब वह संत महापुरुषों की शरण में बैठता है, संत महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपना कार्य व्यवहार करता है। उस जीव को चारों तरफ से सुरक्षा का घेरा मिल जाता है। संत महापुरुष हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी बार बार फरमाते हैं, गुरुमुखो 5 नियम 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा करो, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को हर एक गुरुमुख ने पहनना चाहिए, जिससे उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। दूलन चरण शरण रहूं क्षेम कुशल स्थान। जो महापुरुषों की चरण शरण में बैठता है उसे कुशल क्षेम मिल जाता है। महापुरुष भी हम पर उपकार करते हैं और बार बार फरमाते हैं, गुरुमुखो नाम की कमाई करो, भक्ति करो। कार्य व्यवहार तो सभी को करने हैं, किंतु पूरी तरीके से कार्य व्यवहार में फंस जाना उसी मक्खी के समान है जो गुड़ में अटक जाती है। खाने तो वो गुड़ जाती है, गुड़ के चक्कर में वो खुद को ही फंसा लेती है। संत महापुरुष इससे हमें बचाते हैं। वे समझाते हैं, भक्ति करो, साथ में कार्य व्यवहार भी करो। किंतु कार्य व्यवहार के पीछे इंसान इतना भटक जाता है कि वह भगवान को ही भूल जाता है, और रिजल्ट ये निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि उसे काल माया घेर लेते हैं। वह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर अफसोस करता है। इसी अफसोस से बचाने के लिए संत महापुरुष चेताते हैं, आगाह करते हैं, सावधान करते हैं, गुरुमुखो उठो उठो, भक्ति करो, नाम की कमाई करो, अपने श्वासों की माला पर श्री परमहंसों का नाम धरो, उनका ही ध्यान करो। फिर देखो किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ उन गुरुमुख प्रेमियों के पास नहीं भटकती। महापुरुषों का रक्षा कवच उन गुरुमुखों के साथ में रहता है। पर जिन गुरुमुखों को अपने इष्ट देव पर विश्वास होता है, संत महापुरुषों पर विश्वास होता है, वे ही सुरक्षा कवच के घेरे में आते हैं। और जिनमें भय भ्रम संशय की स्थिति हो, महापुरुषों पर विश्वास ना हो, ऐसे गुरुमुखों को भी सावधान हो जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। इसी में ही उनकी भलाई है। गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम पंचम महाप्रभु जी श्री सद्गुरुदेव गुरु महाराज जी ने प्रत्येक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की जहां पर बढ़ते हुए दर्शनार्थी संगतें एवं प्रेमी गुरुमुखों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। दिव्य सत्संग भवन, जो कि श्री दर्शन और सत्संग के लिए अति आवश्यक था, उसे बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी ने भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई, दूसरी ओर भक्तों की तरफ से भी खाली जमीन को बीच में मिलाया। पीछे की ओर मोती बाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जन अचंभित रह जाते कि यह कार्य सरल न होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूप रेखा में बनकर तैयार हो जाता।
इसे देखते ही ऐसा लगता मानो यह कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त किया गया हो। सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा में सहयोग देते और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच में बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। महाप्रभु जी सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते। ऐसे सुअवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से माला माल हो जाते और ऐसे स्वर्ण अवसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यह विनय करते कि हे प्रभु, आपकी मनोहर चितवन के सम्मुख एवं आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने का मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने बनाया और श्री आनंदपुर दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें यह रोशनी प्रदान करें कि इस फानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। महाप्रभु जी ने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें श्री वचन किए। सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष, जीवन के विकट माया जाल के बिहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत महापुरुषों को अपने हृदय में धार कर उनका ही ध्यान करते हुए ये पूरे संसार के काम पूरे करो। यही एक मंत्र है जो हमें महाप्रभु जी ने समझाया है। इससे सुखों की प्राप्ति होगी, दुख सब भूल जाएंगे और महाप्रभु जी की कृपा के पात्र बनेंगे। सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरू तो ही, करुणा सागर दया निधि, हर लीजिए सुध मोही। संत दयाबाई संत महापुरुषों के चरणों में विनय करते हुए हमें समझाती हैं कि सोते जागते उठते बैठते एक पल एक क्षण भी महापुरुषों की मधुर याद मेरे हृदय से विस्मृत ना हो। हे दयानिधि, करुणा के सागर, हे महातपोनिधि मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, पल पल आपका ही ध्यान हो, हृदय में आप ही समाये रहो। ऐसी प्रार्थना करते हुए संत महापुरुषों को अपने हृदय में विराजमान करते हुए संसार के कार्य व्यवहार करो। फिर देखो, भक्त और भगवान दोनों समरूप हो जाते हैं, न तुझ में भेद न मुझ में भेद। अतः गुरुमुखों, संत महापुरुष जो आज्ञा फरमाते हैं 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास, उस नियम को पूरा करो और संत महापुरुषों की प्रसन्नता के सबसे बड़े पात्र बनो। इसी में ही सभी गुरुमुखों की भलाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा आज का प्रश्न है, घंटा घर अर्थात क्लॉक टावर की नींव श्री परमहंसों की महान विभूति के किन महापुरुषों ने रखी और कब रखी? जय सच्चिदानंद जी लिखते हुए अपना उत्तर अवश्य दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।